दोस्तों, एसएसबी जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर कैडेट के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए करंट सिलेक्शन सिस्टम है जो कि 5 दिनों तक चलता है और उसमें किसी भी कैंडिडेट का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है जिसमें इनिशिएटिव, जजमेंट, करेज, फिजिकल फिटनेस, इंड्योरेंस, कॉरपोरेशन, ग्रुप प्लानिंग, नॉलेज एक्सेट्रा जैसी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। इसी के साथ कैंडिडेट की साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रोपेंडनेस भी देखी जाती है जिसमें पर्सनालिटी के ओवरऑल असेसमेंट के साथ साथ एग्जॉस्टिव पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है। एसएसबी मानसा वाचा कर्मणा यानी कि साइकोलॉजी इंटरव्यू और ग्रुप डेस्टिनी टेक्निक के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम डे जीरो की यानी कि रिपोर्टिंग डे की बात करते हैं। कैंडिडेट को एसएसबी बोर्ड के रिस्पेक्टिव पिक करने के बाद बोर्ड एरिया में इकट्ठा किया जाता है तथा उसके बाद उन्हें ग्रुप ए टू 10 में डिवाइड करके चेस्ट नंबर दे देते हैं जो उनको अपनी एसएसबी ड्यूरेशन के दौरान अकोमोडेशन से बाहर पहनना मैंडेटरी रहता है। इसके बाद सभी कैंडिडेट पीआईक्यू यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन फॉर्म को भरते हैं जो कि फर्दर असेसमेंट के काम में लिया जाता है और डे का एंड डीएसओ द्वारा ओपनिंग एड्रेस से किया जाता है। अब हम बात करेंगे डे जीरो यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट की। कैंडिडेट को इंटेलिजेंस और पीपीडीटी टेस्ट को के थ्रू जाना होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट कैंडिडेट की रीजनिंग का टेस्ट होता है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के टेस्ट लिए जाते हैं। पीपीडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में कैंडिडेट को एक हैजी इमेज को 30 सेकंड तक देखकर उस पर 4 मिनट में एक स्टोरी लिखनी होती है। इसके बाद कैंडिडेट को 12 से 15 के ग्रुप में डिवाइड किया जाता है तथा सेमी सर्कल फॉर्म में बैठाकर फर्दर टेस्टिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। उन्हें सेमी सर्कल फॉर्मेट में असेसर के सामने बैठाकर चेस्ट वाइज स्टोरी नरेशन तथा उसके बाद कलेक्टिव ग्रुप डिस्कशन करना होता है। कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन में अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के बाद एक कॉमन स्टोरी पर भी पहुंचना होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट लंच के बाद डिक्लेयर करने के बाद स्क्रीन आउट कैंडिडेट को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता है तथा वहीं सिलेक्शन कैंडिडेट को फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डे टू की। डे टू यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की। एसएसबी डे टू में कैंडिडेट को 4 डिफरेंट टेस्ट देने होते हैं जिनका नाम है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, टीएटी में 12 पिक्चर में बेस्ड 12 स्टोरी लिखनी होती है जिसमें 11 पिक्चर क्लियर होती हैं एंड 12 स्लाइड ब्लैंक होती हैं। सारी पिक्चर आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती हैं और आपको 4 मिनट में उसके ऊपर स्टोरी लिखनी होती है। डब्ल्यू ए टी में कैंडिडेट को 60 स्लाइड में 15 सेकंड के इंटरवल में 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं और उन्हें उस टाइम पीरियड में अपने रिस्पॉन्सेस एक मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ देने होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की। एसआरटी में कैंडिडेट को 60 मल्टीपल क्वेश्चन को 30 मिनट में करना होता है। एसआरटी में सिचुएशन के हिसाब से जवाब देने होते हैं जो अक्सर हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एसडी की, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, एसडी में कैंडिडेट को 15 मिनट दिए जाते हैं ताकि वो 5 टॉपिक्स को या 5 टॉपिक्स पर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सके। इसमें आपको कुछ इस प्रकार के टॉपिक दिए जाते हैं जैसे व्हाट योर पेरेंट्स थिंक्स अबाउट यू, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ योर टीचर्स अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू, what you think about yourself and what kind of person would you like to be included him। अब हम बात करेंगे डे 3 एंड डे 4 की। फ्रेंड्स, देखिए, डे 3 एंड डे 4 में G2 टास्क होता है जो कि एसएसबी इंटरव्यू का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है। G2 टेस्टिंग में आपके 9 टास्क होते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, कमांड टास्क, इंडिविजुअल लेक्चरेट, फाइनल ग्रुप टास्क। देखिए फ्रेंड्स, जो जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं।
इसमें कैंडिडेट को सेमी सर्कल में चेस्ट वाइज बैठना होता है। ग्रुप स्ट्रेंथ इसमें 8 से 10 होती है। जीटीओ ऑफिसर ग्रुप के 2 टॉपिक्स पर जीडी कंडक्ट करवाता है, जिसमें से पहले जीडी में कैंडिडेट को 2 टॉपिक में से एक टॉपिक चूज़ करना होता है, जबकि दूसरा टॉपिक जीटीओ ऑफिसर की चॉइस का होता है। जीडी टाइम 15 से 20 मिनट का होता है। इसमें कैंडिडेट को अपने व्यू एक ऑर्डरली मैनर में रखने होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जीपीई की, यानी कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जो हमारा टास्क 3 है, जिसे मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है। इसमें कैंडिडेट को एक रियल लाइफ केस में बताए गए 3 से 4 प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी बेसिस पर एक इंडिविजुअल रिटर्न सॉल्यूशन पे देना होता है। उन्हें जीटीओ ऑफिसर एक वुडन मॉडल की हेल्प से केस एक्सप्लेन करता है और एक शीट ऑफ पेपर में एक केस भी दिया जाता है, जिसके बेसिस पर वो अपने सॉल्यूशन और प्लान्स ऑफ एक्शन 10 मिनट में लिखते हैं। उसके बाद उस पर जीडी में लगभग 15 से 20 मिनट तक कंडक्ट कराते हैं, जिसका जीडी सॉल्यूशन एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट को देना होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जीटीओ सीरीज टास्क नंबर आपका जीटीओ सीरीज यानी कि टास्क नंबर 3, जो कि पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। प्रोग्रेटिव ग्रुप टास्क में इसमें आपको क्या होता है, पीजीटी ग्रुप टास्क है जिसमें ग्रुप को कलेक्टिवली टोटल 4 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं, जो इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल पर एक प्रोग्रेसिव यानी कि ग्रेजुअल मैनर में बताए जाते हैं। इस टास्क को करने के लिए 45 मिनट अलॉटमेंट अराउंड इतने दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, और इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप को कुछ रूल्स, जो कि आपका ये कलर बाइंडिंग रूल, ग्रुप रूल एक्स्ट्रा फॉलो करने होते हैं। जीटू द्वारा मुख्य जो ग्रुप का कुछ हेल्पिंग मटेरियल जैसे कि रस्सी, पट्टा, बल्ली और लोड जैसे ड्रम भी दिए जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टास्क 4 में। टास्क 4 में ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस यानी कि जीओपी स्नेक रेस, ये टास्क सारे ग्रुप के बीच में एक रेस की तरह होता है, जिसमें सारे कैंडिडेट्स को अपने अपने ग्रुप के साथ एक रोल टेंट की तरह, स्नेक की तरह दिखाना होता है। उसे लेकर टोटल 6 ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होते हैं और रेस में कई रूल को फॉलो किया जाता है, जिन्हें ब्रेक करने पर ग्रुप को पेनलाइज किया जाता है और फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले ग्रुप को विनर घोषित किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारे टास्क नंबर 5, हाफ ग्रुप टास्क। इस टास्क में ओरिजिनल ग्रुप को जीटीओ की इंस्ट्रक्शन पर हाफ में डिवाइड किया जाता है और एक सिंगल ऑब्स्टिकल क्रॉस किया जाता है। इसका पैटर्न पीजीटी की तरह ही होता है और एक समय में एक ही ग्रुप 10 to 15 मिनट के अलॉटमेंट टाइम में परफॉर्म करता है। तो अगली बारी है टास्क नंबर 6 की, यानी कि आपका इंडिविजुअल लेक्चरर की। इंडिविजुअल लेक्चरेट, इसमें कैंडिडेट को अपने नाम के अकॉर्डिंग 3 मिनट तक चूसन टॉपिक पर बोलना होता है। कैंडिडेट को सेमी सर्कल में बिठाया जाता है और उसके बाद जीटीओ अपने पास अवेलेबल कार्ड्स में से एक कार्ड कैंडिडेट को देता है, जिसे लेकर वो ग्रुप के थोड़ी दूर जाकर प्रैक्टिस करता है और उसी के दौरान दूसरा कैंडिडेट 3 मिनट तक अपने चूसन टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करता है। उसके बाद दोस्तों, एक कार्ड में 4 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें से कैंडिडेट को एक टॉपिक चूज़ करना होता है। अब हम बात करेंगे जीटीओ सीरीज टास्क नंबर 7 की, यानी कि इंडिविजुअल ऑप्टिकल की, या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी कर सकते हो। कैंडिडेट द्वारा अपने नाम के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, जिसमें अलग अलग डिफ़िकल्टी और मार्किंग के टोटल ऑब्स्टिकल होते हैं। हर ऑब्स्टिकल में एक डेजिग्नेटेड मार्क का होता है, जो कि टोटल 55 मार्क्स का होता है और कैंडिडेट को ऑब्स्टिशंस पाथ बनाकर 3 मिनट में उसे परफॉर्म करना होता है। अब हम बात करेंगे टास्क नंबर 8, जो कि कमांड टास्क होता है। वैसे इसमें 3 कैंडिडेट परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक कैंडिडेट को कमांडर बनाया जाता है, उस परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। बाकी भी जो 2 कैंडिडेट बचे हुए होते हैं, उन्हें सब ऑर्डिनेट उसे असिस्ट करते हैं, यानी कि एक कमांडर तथा उसे करने जो असिस्ट करने वाले सब ऑर्डिनेट बनाए जाते हैं, कैंडिडेट 2 बनाए जाते हैं। जीटीयू कमांडर उसे एबिलिटी के अकॉर्डिंग एक टास्क देता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन यूजुअली 15 मिनट का होता है और ग्रुप के हर कैंडिडेट को कमांडर बनने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीटीयू सीरीज के फाइनल ग्रुप टास्क की, यानी कि एफजीटी। फाइनल आउटडोर टास्क होता है और ये ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो अलॉटमेंट टाइम होता है 10 to 20 मिनट का होता है और इसमें एक ही ऑब्स्टिकल दिया जाता है। पीजीटी में दिए गए ऑब्स्टिकल का जो नेचर होता है वो सेम पीजीटी के ऑब्स्टिकल के नेचर जैसा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सभी कैंडिडेट का जो इंटरव्यू डेस्टिनी होती है, 2nd डे से लेकर 4th डे तक 1 by day की जाती है।
और ये टेस्टिंग जो होती है साइकोलॉजी और जीटीओ की ही होती है। कई कैंडिडेट का इंटरव्यू एक ही साथ लिया जाता है और एक कैंडिडेट की नॉर्मल ड्यूरेशन जो होती है इंटरव्यू देने की वो 30 to 45 मिनट तक हो सकती है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो कॉन्फ्रेंस डे होता है हमारा डे 5। एसएसबी सेंटर में जो होता है कैंडिडेट को ये लास्ट डे होता है और उन्हें सेंटर हॉल में एक एक करके एसएसबी बोर्ड के ऑफिसर के सामने जाना होता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिसर अपनी यूनिफॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और जो एक कोर्ट के एक ऑफिसर यूजुअली प्रेजेंट कैंडिडेट को बेसिक क्वेश्चन करता है। सिर्फ एक ऑफिसर करता है कौन, बेसिक क्वेश्चन, जो कोई भी ऑफिसर हो सकता है उनमें से। कॉन्फ्रेंस के बाद कैंडिडेट को उनके रिकमेंडेशन या नंबर रिकमेंडेड का रिजल्ट बता दिया जाता है, जिसमें रिकमेंडेड कैंडिडेट फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए रोक लिए जाते हैं, जबकि बाकी कैंडिडेट को वापस रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू की कंप्लीट जो 5 डे प्रोसेस होती है का इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा तथा इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि एसएसबी की तैयारी कर रहा है, बाकी उन्हें ये भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।